दोस्तों ये सवाल मेरे पास में बार बार पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं कि सर हमारे पास में पत्नी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। हमें पता नहीं था कि पत्नी ऐसी निकल जाएगी, वो हमारे ऊपर इतना बुरा करेगी, हमारे खिलाफ वो झूठे केस फाइल करेगी, अपने मायके में जाके बैठ जाएगी। तो हमें अगर उसको गलत दिखाना है, वो अगर झूठे केस हमारे ऊपर फाइल करी है, अगर हम किसी भी केस को अपने पक्ष के अंदर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दो काम करने हैं और ये छोटे से काम है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन काम को अगर आप कर लेते हैं, अगर आपके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है तब भी वो केस पूरी तरह से आपके पक्ष के अंदर आ जाएंगे, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो काम कौन से हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आप देखे होंगे बहुत से लोगों के ये भी सवाल मेरे पास में आते रहते हैं, ये कहना होता है कि सर कोर्ट हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करती है, पत्नी गलत है तब भी उसी की सुनी जा रही है, हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है, हमारे खिलाफ ऑर्डर आ सकता है, ये हमें डर है, हमारे पास में पत्नी के खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है। तो हम क्या करें, हम डरे हुए हैं कहीं हम इन झूठे केसों के अंदर फंस ना जाए, हमारी लाइफ कहीं बर्बाद ना हो जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके इस डर को दूर कर देता हूं कि पत्नी जितने भी आरोप लगाती है तो आपको कोर्ट के अंदर, पुलिस थाने के अंदर इसी बात के ऊपर बल देना है, इसी बात के ऊपर जोर लगाना है कि पत्नी के द्वारा इन आरोपों को साबित किया जाए। अगर उसके साथ में ऐसा हुआ है, अगर वो साबित नहीं करती है, उसके पास में अगर एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब उसने झूठे केस फाइल किए हैं, उसने प्लानिंग और रणनीति के तहत ये झूठे झूठे एलिगेशन लगा के झूठे केस फाइल किए हैं, एक प्रेशर बनाने के लिए, एक दबाव डालने के लिए। तो इस तरीके की बात आपको कोर्ट के अंदर बोलनी है, जिससे आपको कन्विंस करना है, समझाना है, अच्छे से वहां पे प्रेशर बना के रखना है। तो इससे क्या होगा कि पत्नी से ही वो एविडेंस मांगे जाएंगे कि अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आपको यहाँ पे साबित करना चाहिए। तो वो साबित नहीं कर पाएगी तो वहीं पे आपका पलड़ा भारी हो जाएगा, पूरे केस का झुकाव आपकी साइड के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ, दो काम ऐसे बताने वाला हूँ, ये अगर आप कर लेते हैं, आपके पास में अगर कोई भी एविडेंस नहीं है तो पूरा का पूरा केस भी है जो आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा, चाहे वो कोई सा भी केस क्यों ना हो। तो दोस्तों अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो आपको विटनेस यानी कि गवाह के ऊपर मेन फोकस बना के रखना है। दो विटनेस, दो गवाह अपने पक्ष के अंदर करने हैं, पर वो कौन से गवाह होंगे, कौन से विटनेस होंगे। तो ये गवाह में पहले गवाह आएंगे कि जो पत्नी साइड के गवाह हैं, जैसे उसके रिलेटिव है, उसके फैमिली मेंबर है, उनमें से एक विटनेस को पकड़ना है, अपने पक्ष के अंदर करना है, उनकी गवाही करवानी है। अगर वो पत्नी के खिलाफ कोर्ट के अंदर बोल देते हैं कि इसका नेचर इस तरीके का है, ये इसी तरीके के एलिगेशन लगाती है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये झगड़ालू प्रवृत्ति की है, ये ऐसा करी है, वैसा करी है, अगर उसी के खिलाफ वो बोलते हैं और पति के पक्ष के अंदर अगर वो बोलते हैं कि पति यहाँ पे ठीक है, इनकी कोई भी गलती नहीं रही है, तो यहाँ पे वहीं पे पूरी तरह से केस का झुकाव पति की साइड के अंदर हो जाएगा। क्योंकि वो गवाह पत्नी की साइड का होते हुए पति के पक्ष के अंदर बोल रहा है, पत्नी को ही यहाँ पे गलत ठहरा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे पति के पक्ष के अंदर पूरे केस का झुकाव हो जाएगा। तो पहला तो यहाँ पे ये काम करना है, पत्नी की साइड का गवाह अपने केस के अंदर लगाना है, अपने पक्ष के अंदर उनको करके बुलवाना है। तो ये काम आपको पहला करना है। और दूसरे गवाह कौन से होने चाहिए, दूसरा काम आपको क्या करना है, आपके आस पड़ोस के जो गवाह है उनको अपने केस के अंदर लेके आना है, उनकी गवाही आपके केस के अंदर करवानी है, जिससे वो बता सके कि आपका व्यवहार कैसा है। आपके व्यवहार के बारे में वो बताएंगे कि आपका व्यवहार बिल्कुल ठीक है, आप गलत नहीं करे हैं, वो आपके पड़ोसी है, आपके घर की गतिविधियों के ऊपर वो नजर रखते हैं, उनको सब पता है कि इस केस के अंदर गलती किसकी है। वो बताएंगे कि पत्नी ही गलत है, ये झगड़ालू प्रवृत्ति की है, ये फिर बैड करेक्टरलेस है, किसी भी तरीके की उसकी जो भी गलतियां है, वो सारी की सारी गलतियां वो कोर्ट के अंदर बताएंगे कि हमने इनको आंखों देखा है कि ये पूरी तरह से गलत है, पति यहाँ पे गलत नहीं है। इस तरीके की अगर गवाही पति के पक्ष के अंदर हो जाती है, दो गवाह अगर पति यहाँ पे ले आते हैं अपने केस के अंदर, उनको खड़ा कर देते हैं, अपने पक्ष के अंदर गवाही करवा देते हैं, तो पूरा का पूरा पलड़ा है जो पति का भारी हो जाएगा, पूरा का पूरा केस है जो पति के पक्ष के अंदर हो जाएगा, पति का आसानी से काम हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।